जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है। ख़ास बात यह है कि इस बार डिजिटल जनगणना हो रही है, लेकिन जनगणना करने से पहले जो इसमें वर्कर्स लगाए गए हैं उनके लिए चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर उनको बात करना है, लोगों को बताना है। इसके लिए इनके पास आइडेंटिटी कैसे क्या है, इस सब मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं फील्ड ट्रेनर साधना वर्मा जी। साधना जी, क्या अभी आप लोग निकली हैं, तीसरा दिन है आज, जा रही हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा है? देखिए 2 दिन से इन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। हर बैच को 3 दिन की ट्रेनिंग देनी है। पहले दिन की ट्रेनिंग में थोड़ा इनको सैद्धांतिक और जनगणना से संबंधित जो अवधारणाएं वो बताई गई हैं। दूसरे दिन की ट्रेनिंग में इनको व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें इस बार होनी है। जैसे जनगणना इस बार की थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार की जनगणना ऑनलाइन हो रही है और ऐप के माध्यम से हो रही है, चलो ऐप के माध्यम से। तो और आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की ट्रेनिंग में फील्ड के लिए निकले हुए हैं कि लोगों को थोड़ा फील्ड की जानकारी हो कि जब ये लोग फील्ड पे निकलेंगे तो कैसी कैसी चुनौतियां इन लोग के सामने आएंगी और कैसे कैसे इन लोगों को उनसे निपटना है। तो आज ये लोग निकले हैं और अभी इन लोगों ने देखा कि अलग अलग तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आसानी से गेट खोल दिया और सारे सवालों के जवाब दिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा सा ये था कि क्या है कैसे है, तो इन लोगों ने बताया। इन लोगों को इसके लिए भी ट्रेंड किया गया है कि अगर आपको कोई शंका की दृष्टि से देखता है तो आपको कैसे उसे विश्वास में लेना है, कैसे आईडी दिखाकर आपको पूछना है। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, कुछ तो हम लोगों ने पहले ही अनुमान लगाया है और उन लोगों को उसका कैसे उनको सामना करना है ये बताया है। बाकी इसीलिए आज निकले हुए हैं कि और भी कोई नई तरह की अगर चुनौती आती है तो हम लोग देखें समझें कि किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी और आप सबको कैसे उनसे सफलतापूर्वक निपटना है। सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे आप गई किसी घर पे, आपने नॉक किया, वो पूछता है कि आप कहाँ से हैं, कोई आईडी दिखाइए, कौन सी आईडी आप लोगों को मिली हुई? जी, एक्चुअली अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन जब जनगणना शुरू हो जाएगी जो कि 22 मई से शुरू होनी है, तो इन लोगों को एक नियुक्ति पत्र मिलेगा इनका, जो इनकी आईडी होगी। तो जब ये किसी से मिलेंगे तो किस उद्देश्य से आएंगे उसके बारे में बताएंगे और अपना आईडी भी दिखाएंगे, ताकि उनकी शंकाएं दूर हो सकें और इनको जिस काम के लिए भेजा गया है उसको ये अच्छे से कर सकें। लोग ऐप के जरिए खुद भी इसमें पूरा फॉर्म भर सकेंगे। कब से इसकी शुरुआत होगी? जी, ये बहुत अच्छी बात इस बार हुई है जनगणना में कि इस बार की जनगणना में एक नई बात ये भी है कि अब की बार की जनगणना में लोग अपनी गणना खुद भी कर सकते हैं, स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना का ये जो प्रावधान है पहली बार हुआ है, लेकिन जैसे 7 मई से हमने बताया कि जनगणना 2 चरणों में होनी है। पहला चरण 7 मई से स्टार्ट होगा और 20 जून तक रहेगा। तो जो वो पहला चरण जो है वो 22 मई से स्टार्ट होगा और जो स्वगणना होनी है वो ठीक इसके 15 दिन पहले, यानी कि 7 मई से लेके 21 मई तक। तो स्वगणना का जो ऐप है वो 7 मई से लेके 21 मई तक जो है एक्टिव रहेगा और उस समय जो भी स्वगणना करना चाहे अपनी स्वगणना खुद कर सकते हैं। उस समय उन्हें 12 किस तरीके से, कौन सा ऐप खोलेंगे, कैसे जाएंगे, कुछ थोड़ा सा एक स्वगणना ऐप है जिसको गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे और जब वो ऐप होगा उसके बारे में अपने बारे में सारी जानकारी भरनी है और फिर उन्हें एक आईडी मिलेगी। तो जब प्रगणक उनके पास जाएंगे उनकी सूचना के लिए तो वो बता सकते हैं कि हम अपनी स्वगणना कर चुके हैं, जो कि 7 मई से 21 मई के बीच होनी है, और वो आईडी वो प्रगणक को दे देंगे। तो जैसे ही प्रगणक उसे अपने ऐप में डालेंगे वैसे ही उनकी सारी सूचनाएं सामने आ जाएंगी। तो प्रगणक को उनकी सूचना भरनी नहीं होंगी, उनकी सूचना सारी भरी हुई होंगी जो उन्होंने खुद से भरी होंगी। इसके लिए आप लोगों को कौन सा गैजेट मिला है, किस पे आप लोग करेंगे, कैसे जनगणना करेंगे? एक्चुअली इसके लिए एक ऐप मिला हुआ है, HLO ऐप, जिसको ऐप के माध्यम से इस बार की जनगणना होनी है। तो वो एप्लीकेशन जो है उसी के ज़रिए प्रगणक। कौन सा गैजेट आप लोगों को कुछ मिला है कि आप लोग अपने ही मोबाइल फ़ोन पे करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी तो हमें यही बताया गया कि अपने ही मोबाइल फ़ोन पे करना है। तो अभी तक तो हाँ जी, अभी तक इन लोगों को यही बताया है कि आपको अपने मोबाइल पे ही ऐप। इतना ज़्यादा डेटा आप स्टोर करेंगे अपने पर्सनल मोबाइल पे, उसको फिर रखना भी है एक्चुअली इस बार एक बात जो है, जो ये ऐप है HLO ऐप है, इसमें अच्छी बात ये है कि डेटा की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी है। जब आप एक बार इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ये ऑफलाइन भी काम करेगा। डेटा की ज़रूरत केवल उस समय पड़ेगी जब मतलब हम ऑनलाइन तब होना जब इनको डेटा को सेव करेंगे या सिंक करेंगे, केवल उस समय हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्क की। बाकी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़नी है। आप ऑफलाइन जब रहे तब भी आप इस पर काम कर सकते हैं। नहीं, अभी तो ये मानक बनाया गया है कि एक प्रगणक लगभग 800 की जनसंख्या पे काम करेंगे।
लगभग ये बनाया गया। हर एक प्रगड़क को एक HLB मिलेगा अनुमानित रूप से, जिसकी जनसंख्या इतनी होगी, एक से ज़्यादा भी HLB मिल सकते हैं, लेकिन अनुमान यही है कि 800 की जनसंख्या पर एक प्रगड़क काम करेंगे और एक सुपरवाइज़र के अंदर 6 प्रगड़क काम करेंगे। आप लोग में से किसी को लगता है कि हाँ एक अकेले जाना महिला के लिए, अगर उसको किसी का साथ मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या क्या लग रहा है? जी, लेडीज़ के लिए तो ये काम करना मुश्किल है थोड़ा सा, बट क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम लोग तो हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी ये काम मई जून में होगा और जून में बहुत गर्मी रहती है, और गर्मी में किसी लेडीज़ का, क्योंकि दोपहर के समय पे ट्रैफिक भी कम रहता है, तो लेडीज़ का कुछ इलाकों में जाना थोड़ा सा असहज हो सकता है। अच्छा, ये अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ये भी कुछ लग रहा है आप लोगों की, अगर कुछ मिलता आप लोगों को तो ज़्यादा बेहतर रहता, डिवाइस अगर मिल जाता बेहतर रहता। लेकिन जो भी हमारे भी सरकारी जो हम लोग के लिए नियम बनाए गए, जो भी सरकार ने हमें कहा है, तो वो तो हमें करना ही करना है। इस पे ज़्यादा हम लोग, सरकार ने तो ये भी करी होगी, गर्मी की छुट्टियां भी गई आप लोगों की। वो तो गई हैं, लेडीज़ तो सरकारी कर्मचारी हैं और विशेष रूप से शिक्षक हैं, तो वो तो हर चीज़ के तैयार रहते हैं। कैसे आप लोग इसमें जब जाएंगे फॉर्म भरेंगे तो कैसे फॉर्म भरेंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं? HLO ऐप जो है उसमें 34 क्वेश्चन हैं, 1 नंबर से लेकर 34 नंबर तक क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन मोबाइल से संबंधित है, मोबाइल नंबर है, तो 34 क्वेश्चन है। कुछ बहुत खास नहीं है, कुछ क्वेश्चन आवास से संबंधित हैं, कुछ क्वेश्चन संपत्ति से संबंधित हैं, कुछ पेयजल की सुविधा से संबंधित हैं, कुछ प्रकाश की सुविधा से। सवाल क्या क्या होंगे ये बता सकते हैं? जी जी, हमने आपको बताया कि कुछ आवास से संबंधित सवाल हैं कि फ़र्श कैसा है, छत कैसी है, मिट्टी की बनी हुई है, घास फूस की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है, छत कैसी है, फ़र्श कैसा है, पेयजल की सुविधा कैसी है, सोर्सेज क्या है पेयजल के, शुद्ध पेय पी रहे हैं या शुद्ध पानी है, और इसके अलावा प्रकाश की सुविधा है या नहीं। इसी तरह के 34 सवाल हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या, इस तरह की सवाल हैं इसमें। मतलब अभी आप लोग पहले भवन का सर्वे करेंगे और भवन के बारे में जी जी जी, कि किस तरह के भवन हैं और उनमें किस किस तरह की सुविधाएं हैं, ताकि सरकार आने वाले समय में जिस तरह की सुविधा है या जहाँ पे जो सुविधा नहीं है उनके लिए नई नई क्या अभी इसमें जैसे वो कहा जाता है कि जातीय जनगणना होगी, वैसा कोई सवाल रखा गया है? नहीं, इस समय इस तरह का कोई सवाल नहीं है। हाँ, जैसे मुखिया वगैरह के बारे में अभी जाति जनगणना से संबंधित कुछ नहीं, चूँकि पहला चरण मकान के सूचीकरण से संबंधित है, मकानों की ही गणना होनी है पहले चरण में, तो अभी तो केवल इतना ही है, पहले चरण की ही। जी, अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं जब आप लोग पहुँचे तो जो पब्लिक है जिसको जनगणना करानी, वो क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे? जो एक्चुअली इसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मकान के जो सूचीकरण, इसमें तो जनरल सवाल हैं जो कोई भी व्यक्ति आके उन सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं, जो मकान की जो पहला चरण उसमें, तो इसमें किसी तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और प्रगड़क को खास तौर से कहा गया है कि किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स का ना फ़ोटो खींचना है, ना उन व्यक्ति का फ़ोटो खींचना है, ना मकान का फ़ोटो खींचना है। ये गोपनीय भी है और गोपनीयता का ध्यान रखना है। यहाँ तक कि प्रगड़क के पास भी जो डाटा है वो डाटा उन्हें किसी से शेयर नहीं करना है, यहाँ तक कि किसी पुलिसकर्मी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये लोगों का डाटा है और उन्हें बहुत सेफ रखना है और गोपनीय रखना है। ये लोग सबको ये प्रगड़क जो है इसको आसानी का वर्ड कहा जाए तो क्या कहेंगे? किसे सर? ये प्रगड़क जो आप लोग बता रही हैं सर एक्चुअली प्रगड़क को आसान, ये तो इंग्लिश में हो गया, जिसको गणना करनी है ये कह सकते हैं, जिसको गणना करनी है उसे प्रगड़क कह सकते हैं। तो आम आदमी आसानी से समझ जाएगा। आप कुछ कह रही थी? प्रगणक को इन्यूमरेटर कहते हैं। और जो आप अभी पूछ रहे थे कि क्या कुछ रखें, तो बस एक हमारे साथ कोऑपरेशन करें कि मोबाइल नंबर उसमें लगेगा आपका। चलिए, ये सब सवाल थे और आज ट्रेनिंग में ये लोग घरों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के घर जा रही हैं, डोर टू डोर दौरा कर रही हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सबके लिए आसानी होगी और जनगणना बहुत अच्छे तरीके से इस बार हम लोगों की कंप्लीट होगी। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।